Assalamu alaikum, dear friends, students, freshers, learners. Today we are going to talk about opposite, facing and in front of. आज हम डिस्कस करेंगे opposite, facing and in front of. ये कहाँ यूज़ होंगे और इसमें फ़र्क क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। उसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी और भी पॉइंट हैं और कुछ वर्ड्स भी हैं जो हम साथ सीखेंगे। अमेरिकन वर्ड्स का डिफरेंस और कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स के यूजेजेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। डू नॉट से मेक सक्सेस। हम जो है ना मेक सक्सेस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, और मेक अ सक्सेस ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन है सक्सेस। तो इसीलिए यू कैन से हैव सक्सेस और अचीव सक्सेस। सक्सेस के साथ आप मेक अ सक्सेस या मेक सक्सेस यूज़ नहीं कर सकते। आप वहाँ यूज़ करेंगे हैव सक्सेस और अचीव सक्सेस, जिसकी माना है मीट विद सक्सेस या बी सक्सेसफुल। मिसाल के तौर पे चाइना हैज़ हैड कंसिडरेबल सक्सेस इन कंजर्विंग वाटर सिंस 1983। 1983 से 1983 से चाइना ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है पानी ज़ाया करने में या कंज्यूम करने में या पानी को इस्तेमाल करने में। डिड यू हैव एनी सक्सेस इन परसुएडिंग हर टू कम। और क्या आपको कोई कामयाबी मिली उसको राज़ी करने में कि वो आए। तो ये सक्सेस का यूज़ था। डू नॉट से सक्सीड टू डू समथिंग, से सक्सीड इन डूइंग समथिंग, क्योंकि सक्सीड वर्ब है तो यहाँ पे यूज़ होगा सक्सीड इन डूइंग समथिंग। सक्सीड टू डूइंग समथिंग यूज़ नहीं होगा। वेरी फ्यू पीपल सक्सीड इन लूजिंग वेट एंड कीपिंग इट ऑफ। काफ़ी कम आदमी अपना वज़न कम करने में और उसी को जारी रखने में कामयाब होते हैं। तो ये सक्सीड के साथ हम इन यूज़ करेंगे क्योंकि सक्सीड वर्ब है। सक्सीड के साथ हम टू यूज़ नहीं करेंगे। अब टॉपिक है हमारी ऑपोजिट, फेसिंग एंड इन फ्रंट ऑफ। तो ऑपोजिट कहाँ यूज़ होगा, फेसिंग कहाँ पे यूज़ होगा और इन फ्रंट ऑफ कहाँ पे यूज़ होगा। अक्रॉस अ रोड या रूम ETC फ्रॉम, तो वहाँ पे होगा ऑपोजिट या फेसिंग। अगर आपके रोड की उस साइड पे या कमरे की उस साइड पे कोई भी चीज़ है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपोजिट या फेसिंग, क्योंकि आपके कमरे के सामने कमरा है तो दोनों के दरवाजे अगर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं तो वो उसको हम कहेंगे ऑपोजिट या फेसिंग, मतलब दोनों के फेसेस एक दूसरे के सामने में हैं। अगर आप रोड की एक साइड पे खड़े हैं, उस साइड पे कोई और खड़ा है, दोनों की फेसेस आमने सामने हैं, तो यू कैन से ऑपोजिट या फेसिंग। वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ नहीं होगा। We do not use in front of to mean across a road, across a river, across a room, etc. from। मीन्स मैंने पहले कहा ना कि हम वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी हमारे रोड की उस पार खड़ा है या कोई भी रूम के सामने खड़ा है या कोई भी चीज़ जो है वो अपना नदी के उस पार है, नदी के उस पार कोई खड़ा है तो आप वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। दिस आइडिया इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड विद ऑपोजिट और फेसिंग। अमेरिकन इंग्लिश में आल्सो अक्रॉस फ्रॉम, बाकी ब्रिटिश इंग्लिश में ऑपोजिट या फेसिंग होगा। और अमेरिकन इंग्लिश में भी ऑपोजिट या फेसिंग होगा, मगर अमेरिकन इंग्लिश में जो है ना वो कॉमन अक्रॉस फ्रॉम यूज़ होता है। देयर इज़ अ गैराज ऑपोजिट माई हाउस। देयर इज़ अ गैराज ऑपोजिट माई हाउस।
मतलब मेरे घर के सामने गैराज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ नहीं हुआ क्योंकि इसका घर और गैराज सामने है, बिल्कुल आमने सामने। अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होगा वी कैन पार्किंग गैराज, और यू कैन से अपना गैराज इज़ अ ब्रिटिश वर्ड, या अमेरिकन में भी यूज़ होगा, और वहाँ पे अमेरिकन में मोस्टली हम यूज़ करेंगे पार्किंग गैराज। अब देयर इज़ अ गैराज ऑपोजिट माई हाउस, यू कैन नॉट से देयर इज़ अ गैराज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ यूज़ नहीं होगा क्योंकि गैराज का और उस घर का समझो जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। Do not say that one thing is opposite or opposite of another। अब ये नहीं कहेंगे कि हम कोई भी चीज़ किसी के ऑपोजिट में है। Say that one thing is opposite another। There is a car park opposite the hotel। अब यहाँ पे opposite और opposite of यूज़ नहीं करेंगे। There is a car park opposite the hotel। अब होटल के ऑपोजिट में क्या है, कार पार्क है। तो अब ये यूज़ है ऑपोजिट और ऑपोजिट ऑफ का। मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं ना ऑपोजिट टू या ऑपोजिट ऑफ। इधर न टू होगा यूज़ ऑपोजिट के साथ, ना ऑफ होगा। यू कैन से देयर इज़ अ कार पार्क ऑपोजिट द होटल। जैसे ऊपर हमने जिक्र किया, देयर इज़ अ गैराज ऑपोजिट माई हाउस, ना ऑपोजिट टू ना ऑपोजिट ऑफ। अभी गैराज वर्ड है वो मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। पेट्रोल स्टेशन, फिलिंग स्टेशन, गैस स्टेशन ये अमेरिकन में यूज़ होते हैं। पेट्रोल ब्रिटिश इंग्लिश में और गैसोलीन अमेरिकन इंग्लिश में। हम जब भी कभी जाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल लफ्ज़ है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और गैसोलीन वो अमेरिकन इंग्लिश में है। अब पेट्रोल जो पंप है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं उसको मोस्टली बोलते हैं पेट्रोल स्टेशन या फिलिंग स्टेशन। अमेरिकन में बोलते हैं मोस्टली गैस स्टेशन। शी स्टूड एट द अदर साइड ऑफ द टेबल फेसिंग मी। इधर आप यूज़ नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ मी क्योंकि बीच में आप दोनों के टेबल है, वो उस साइड पे खड़ी है, आप इस साइड पे खड़े हैं, दोनों के फेसेस आमने सामने हैं। तो यू कैन से फेसिंग मी या ऑपोजिट। इधर इन फ्रंट ऑफ मी यूज़ नहीं होगा। द मैन सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी वॉज ड्रिंकिंग अ कपा। कपा अमेरिकन इंग्लिश में मोस्टली ये बोलते हैं, इनफॉर्मल वे है, इसको कप ऑफ टी। कप ऑफ टी इसका फुल फॉर्म है। तो अब क्या है, द मैन सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम मी वॉज ड्रिंकिंग अ कपा मीन्स कोई आदमी जो है वो मेरे बिल्कुल उस साइड पे मेरे आमने सामने बैठा हुआ था और वो चाय का कप पी रहा था। तो ये यूज़ है अपोजिट, फेसिंग एंड इन फ्रंट ऑफ का। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट यूज़ कैसे होंगे कुछ और मिसालों के साथ। अभी इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट ये सीखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं। देयर इज़ अ बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के साथ बस स्टॉप है। कैसे, द बस स्टॉप इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड एट द स्कूल। जिस साइड पे रोड है स्कूल है उसी साइड पे बस स्टॉप है, तो इसीलिए हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। अगर रोड की इस साइड पे स्कूल है और रोड की उस साइड पे बस स्टॉप हो तो फिर हम बोलेंगे फेसिंग और ऑपोजिट। देयर इज़ अ बस स्टॉप ऑपोजिट द स्कूल। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है समझाने के लिए। देयर इज़ अ बस स्टॉप ऑपोजिट द स्कूल मीन्स द बस स्टॉप इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड फ्रॉम द स्कूल। जैसे मैंने बताया कि अगर रोड की इस साइड पे स्कूल है उस साइड पे बस स्टॉप है तो हम करेंगे ऑपोजिट। अगर उसी जिस साइड पे स्कूल है उसी साइड पे अपना बस स्टॉप है तो हम यूज़ करेंगे
in front of. जैसे in front of is often the opposite of behind. अब in front जो है वो मोस्टली behind लफ्ज़ का, जिसको हम बोलते हैं behind लफ्ज़ का समझो एक opposite word है. The woman in front of me in the post office queue उसको अमेरिकन में हम बोलते हैं लाइन. क्यू ब्रिटिश वर्ड है और लाइन अमेरिकन वर्ड है. द वुमन in front of me in the post office queue had a complicated problem. I always find myself behind people like that. अब ये दो सेंटेंस हैं. The woman in front of me, अब वो समझो आप एक लाइन में खड़े हैं, आपका फेस किसी काउंटर की साइड पे है, आपके आगे समझो बंदा है और आपके पीछे बंदा है. तो यहाँ पे हम वर्ड करेंगे यूज़ इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि उस बंदे की भी पीठ आपकी साइड पे है, आपकी पीठ दूसरे बंदे की मतलब फेस की साइड पे है, तो हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ. अगर दोनों के फेसेस आमने सामने हो तो फिर हम यूज़ करेंगे अपना ऑपोजिट या फेसिंग. तो ये द वुमन इन फ्रंट ऑफ मी इन द पोस्ट ऑफिस क्यू, लाजमी लाइन में खड़े हैं तो वो उनके दोनों की आप जो है ना फेसेस आमने सामने नहीं है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ. दूसरा सेंटेंस है आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ बिहाइंड पीपल लाइक दैट, मतलब मैं हमेशा खुद को ऐसे ही आदमियों के पीछे महसूस करता हूँ या हमेशा ऐसे ही लोगों के पीछे मैं अपने आप को पाता हूँ. उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ एंड इन द फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ एंड इन द फ्रंट ऑफ. इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेस व्हीकल etc यू आर आउटसाइड इट, मतलब आप अगर किसी भी जगह के या गाड़ी के किसी के भी इन फ्रंट में हो तो मतलब आप उसके समझो बाहर हो, उसी गाड़ी के या उस जगह के बाहर खड़े हो, तभी हम वहाँ यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ. इफ़ यू आर इन द फ्रंट ऑफ इट यू आर इनसाइड. अगर आप इन द फ्रंट यूज़ करेंगे तो मैं समझे आप उस गाड़ी में या उस जगह के अंदर हैं तो आप यूज़ करेंगे इन द फ्रंट ऑफ. अब देखें इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मीन्स उसी बिल्डिंग के उसी गाड़ी के बाहर हैं और इन द फ्रंट ऑफ मीन्स आप उसके अंदर हैं. वी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर कार सो दैट शी कुड नॉट ड्राइव ऑफ. हम उसकी गाड़ी के आगे खड़े थे इसलिए वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती थी या चला नहीं सकती थी. हर हस्बैंड was sitting in the front of the car. He looked at frightened. अब देखें उसका जो हस्बैंड था मियाँ था वो उसकी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, इसलिए वो खौफज़दा महसूस कर रहा था. Do not confuse frightened which describes a feeling and frightening which describes something that makes you feel frightened. अब फ्राइटेंड मतलब वो खौफज़दा की जो है ना वो मतलब स्केयर जिसको हम बोलते हैं डरा हुआ, तो वो फीलिंग है. अब यूज़ करेंगे फ्राइटनिंग, तो मतलब आप अगर किसी से डर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे फ्राइटनिंग. जैसे अ फ्राइटेंड चाइल्ड, अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस मीन्स स्केरी एक्सपीरियंस, खौफनाक एक्सपीरियंस. तो ये यूज़ था अपोजिट, फेसिंग, इन फ्रंट ऑफ. बिल्कुल क्लियर सेंटेंसेस के साथ था, क्योंकि काफ़ी लोगों को मसला होता है कि इन फ्रंट ऑफ कहाँ यूज़ करें और अपोजिट कहाँ यूज़ करें. तो मेरे ख्याल में अब ये शायद आपको काफ़ी बेहतर से समझ में आ गया होगा, आपकी चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो गई होंगी. अगर कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं या कोई और ऐसे वर्ड यूजेज जिसमें आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा,
तो काइंडली लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करें। जो भी आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बना के मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू।